रात का समय गांव के मंदिर में दीपक जल रहे थे। एक बुजुर्ग पुजारी बच्चों को खीर बांटते हुए कह रहा था, बेटा, कल जन्माष्टमी है और हम खीरे में जन्म मनाएंगे। बच्चों ने हैरानी से पूछा, खीर में तो समझ आता है, लेकिन खीरे में जन्म कैसे? पुजारी मुस्कुराया और बोला, ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये एक रहस्य है जो द्वापर युग में छुपा है। द्वापर युग मथुरा नगरी में आतंक का साया था। कंस को भविष्यवाणी मिली थी, तेरा अंत तेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके उनके 7 बच्चों को निर्दयता से मार डाला। 8वें बच्चे के जन्म का समय पास आ रहा था और कंस की निगाहें हर ओर थीं। देवकी भयभीत थी, लेकिन वसुदेव ने आश्वासन दिया, जो भी हो, मैं इस बच्चे को बचाऊंगा। लेकिन कारागार के द्वार पर पहरेदार, लोहे की सलाखें और कंस का क्रोध, सब कुछ असंभव बना रहा था। उस रात एक अद्भुत घटना घटी। कारागार में भगवान विष्णु का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण रूप में जन्म लूंगा और तुम्हें मेरा वाहन बनना होगा। भाद्रपद की अष्टमी, आधी रात। वज्रपात हो रहा था, यमुना उफान पर थी और अचानक सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। सलाखें अपने आप खुल गईं। वसुदेव ने देखा, देवकी की गोद में एक दिव्य बालक है, नीला वर्ण, माथे पर कुमकुम का टीका और सिर पर मोरपंख की आभा। वसुदेव ने तुरंत उसे टोकरी में रखा और निकल पड़े। बारिश के बीच वसुदेव यमुना में उतरे। लहरें ऊंची थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव डूबने लगे, यमुना शांत हो गई, मानो प्रभु के चरण छू रही हो। लेकिन रास्ते में एक और समस्या थी। कंस के सिपाही कुछ जगहों पर पहरा दे रहे थे। वसुदेव को ऐसे साधन की जरूरत थी जिसमें बच्चा पूरी तरह छुप सके। गोकुल पहुंचते पहुंचते वसुदेव थक गए। वहां एक माली के बगीचे में बहुत बड़े बड़े हरे खीरे पड़े थे। अचानक उनके मन में दिव्य प्रेरणा हुई। उन्होंने सबसे बड़ा खीरा काटा, बीज का गूदा निकाला और सावधानी से बालक कृष्ण को उसमें रख दिया। खीरे की ठंडक और मोटी परत ने उन्हें बारिश और ठंडी हवा से बचा लिया। यशोदा के घर पहुंचकर उन्होंने कृष्ण को खीरे से निकाला और उनकी नवजात बेटी को लेकर वापस कारागार लौट आए। बुजुर्ग पुजारी कहानी सुनाते हुए बोले, खीरा सिर्फ एक फल नहीं, यह मातृत्व और सुरक्षा का प्रतीक है। खीरे की ठंडक जैसे क्रोध को शांत करती है, वैसे ही कृष्ण ने संसार के पाप और भय को शांत किया। खीरे का गोल आकार संपूर्णता का संकेत है, भगवान के जन्म की पूर्णता, जहां भय, छल और चमत्कार सब एक साथ जुड़े थे। इसलिए आज भी कई गांवों में जन्माष्टमी पर रात के 12 बजे मंदिर में खीरे को काटकर उसके अंदर बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं। फिर इसे झूले में सजाकर कृष्ण जन्म का उत्सव मनाते हैं। बच्चों की आंखों में चमक थी। पुजारी ने कहा, जब भी तुम खीरे में जन्म मनाओ, याद रखना, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उस विश्वास का प्रतीक है जिसने एक माँ के आंसुओं को आशा में बदल दिया।